नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में, जहां मैं आपको नीम करोली बाबा जी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन में बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करवाती हैं आपको। ये कहानियां बाबा जी द्वारा दिए गए शिक्षाओं उपदेशों के बारे में होती है। तो आइए आज एक ऐसी ही नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी भी आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होगी, आपके मन को शांति प्रदान करेगी। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करें। जय श्री राम, जय बाबा जी। बाबा नीम करोली उत्तर भारत के एक महान संत थे, जिनकी ख्याति हनुमान अवतार के रूप में विश्वव्यापक है। भक्त उन्हें प्रेम से बाबा व महाराज जी के नाम से पुकारते हैं। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश भारत के ग्राम अकबरपुर फिरोजाबाद जिला में एक धनी ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। उनका जन्म मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था और उनके पिता को श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा ने उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा था। महाराज जी बचपन से ही सांसारिक मोहों से विरक्त थे। 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की एक कन्या से कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद महाराज जी घर छोड़कर गुजरात चले गए और पूरे देश विदेश स्थानों पर घूमते रहते थे। लगभग 20-22 वर्ष के बाद उनके पिता को किसी ने सूचित किया कि उनका एक साधु तपस्वी को देखा है, जो नीम करोली गांव जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनके बेटे जैसा दिखता है। उनके पिता तुरंत नीम करोली गांव में अपने बेटे से मिलने और उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। वहां वह महाराज जी से मिले और उन्हें घर लौटने का आदेश दिया। महाराज जी ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और लौट आए। यहाँ से उनके 2 अलग अलग प्रकार के जीवन आरंभ हुआ, एक गृहस्थ और दूसरा संत निर्वहन उनके द्वारा सहजता से किया गया। गृहस्थ जीवन के दायित्वों को निभाने के साथ ही उनकी यह धारणा कि संपूर्ण दुनिया मेरा घर है और परिवार के एक मुखिया के भांति वे अपने आश्रितों के पालनहारी हैं। हालांकि गृहस्थ या संत के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके जीवन और जीवन शैली में कोई अंतर नहीं था। गृहस्थ के बाद गृहस्थ के रूप में उनको 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बाबा राम, हनुमान, कृष्ण शिव के साक्षात स्वरूप, करुणावतार, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, जिनके दर्शन व ध्यान स्मरण में करने मात्र से ही जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भी बाबा की शरण में आता है उनकी किस्मत बन जाती है। महाराज जी घर की जानते थे, वह हमारे परिवार के बारे में बातें करते हैं। जो हमारी पीड़ा है वो उनकी पीड़ा बन जाती है एवं हमारी प्रसन्नता में उनमें बच्चों जैसी प्रसन्नता दिखती है। वह गुरु, माता, पिता, भाई, बहन, सखा व मार्गदर्शक और रोग शोक दरिद्र करने वाले हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं।
उनके संग मन का अहंकार शून्य हो जाता है। वह प्रत्येक को देखते हैं और प्रत्येक से व्यक्तिगत बातें करते हैं। उनके विचार में सभी एक हैं। वह किसी एक के बात प्रतीत नहीं होते हैं कि जैसे वह मुझसे ही बात कर रहे हों। वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनको महाराज जी के दर्शन हुए हैं। कथित है कि जब चाहे तब भी कोई उनको जान पाता है। जो उनको जान गए हैं वे उन पर आसक्त है। महाराज जी ने एक बार कहा था कि जब मैं भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ फिर उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे भक्त मेरा हाथ छोड़ दे। उनकी चर्चा करने से ही भक्तों को सुखद परम आनंद की अनुभूति होती है। बाबा का चमत्कार ही है कि उनके निकट आने वाले भक्त देसी हों या विदेशी, उन्होंने उनके मन में व्याप्त अंधविश्वास अविश्वास को विश्वास में परिवर्तन कर उनके तन और मन व आत्मा को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही जीवन में एक दिशा दिखाकर मार्ग प्रशस्त किया। महाराज जी की अहेतु की कृपा का आभास हो जाने पर भक्त हृदय की गहराइयों व आत्मा से अबोध बालकों की भांति उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे कतिपय भावुक व सरल हृदय वाले भक्त हैं जो महाराज जी से कभी नहीं मिले, परंतु उनकी छवि जिनमें अद्भुत चुंबकीय आकर्षण है देखकर ही उन पर आजीवन समर्पित हैं। कदाचित सद संस्कारों के कारण ही ऐसे मन का सानिध्य संभव है। बाबा के चमत्कार जैसे उनके स्पर्श मात्र से ही दूसरों में कुंडलवी का जागरण होना, एक ही समय में दो स्थानों पर उनकी उपस्थिति, बीमारों को स्वस्थ, मृतकों को जीवन दान देना, यह मात्र संकेत है जो बाबा को भक्तों के अनुपम दिव्य प्रेम का रसास्वाद कराती है। और फिर उनको जिसको पाने की चाह आजीवन बनी रहती है। महाराज जी की शरण में जो भी सर्वस्व समर्पण भाव से आया उसके मन में प्रेम, विश्वास व श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हुआ एवं महाराज जी ने शरणागतों के रोग, शोक, दुख, दरिद्र, कलेशों, विकारों को हरकर उनका मार्गदर्शन भी किया। महाराज जी के अनन्य भक्त जानते हैं कि उनकी चर्चा करने, ध्यान धर्म में मात्र में ही मन और तन अर्जित हो जाते हैं और अपार अनुभूति होती है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, अर्थात हनुमान जी लंका में प्रवेश करते ही सीता माता को घर घर ढूंढ कर कार्य प्रारंभ करते हैं। इस तरह हम सब जानते हैं कि घर घर में जहाँ पर भी बाबा महाराज जी, नीम करोली महाराज के चरण पड़े हैं, उनके प्रत्येक घर में एक प्रेम का दीपक दैदीप्यमान है। अतएव गुरु महाराज जी चरित्र के बारे में एक शोध का मन में ध्येय है ताकि इसके आनंदमय प्रकाश से संपूर्ण विश्व की भावी पीढ़ी भी आच्छित हो। कहा जाता है कि आनंद बांटने से बढ़ता है। अस्तु बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रेम से परिपूर्ण चमत्कारी शक्तियों की अनुभूति को प्राप्त करने वाले बड़भागी भक्तों एवं महाराज जी की कृपा करने वाले लीलाओं का चिंतन मनन से ही मन में उपजे विश्वास के साथ अपने सर्वस्व समर्पण कर अनंत सुख की प्राप्ति करने वाले उनकी कृपा पात्रों के अनुभवों, प्रेरणाओं के संकलन का एक प्रयास साझा प्रस्तुत करते हैं।
प्रेम का दीपक मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। श्री नीम करोली बाबा सकल सुमंगलदायक पेज। श्री नीम करोली फलित ज्योतिष सहायक केंद्र। इस प्रकार मैंने आपको आज बताई नीम करोली महाराज जी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसमें बाबा ने आपको कुछ ज्ञान के उपदेश दिए। इन उपदेशों को आप अपने जीवन में लाकर अपने जीवन में सुख शांति तथा साथ ही साथ मन में तथा घर परिवार में फैली अशांति लड़ाई झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय गुरुदेव।